सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीच मी। देखो, आपका अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं, आपके सारे एग्जाम सीयूटी के, ठीक है। अब आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनका फिल करना, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं, आपको निकाला भी जा सकता है, ठीक है। आपने फॉर्म फिल कर लिया सीएसीएस का, बट अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है तो वहां भी आपको निकाला जा सकता है। अब आपको वहां नहीं निकलना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ही बताने वाला हूं, उन डॉक्यूमेंट्स को और सर्टिफिकेट्स को कैरी कर लेना है अभी से, ठीक है। अभी इनकी तैयारी कर लो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो, या दूसरों के पास रखे तो वहां से उठा के ले आओ, गांव में रखे तो वहां से उठा के ले आओ, लेकिन इन फॉर्म्स को, डॉक्यूमेंट्स को अपने पास इकट्ठा कर लेना, ठीक है। क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स? देखो, पहली बात, आपकी फोटो, आपके पास फोटो होनी चाहिए अपनी, ठीक है। वो फोटो कैसी, मैं बता रहा हूँ, जैसे ऐसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, सिंपल ऐसे फोटो खिंचाना जिसमें शोल्डर भी आपका दिखे, ठीक है। कोई स्पेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आप नॉर्मल दिख रहे हो, नॉर्मल से फोटो, आपको कोई फैंसी फोटो फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए नहीं देनी आपको फोटो, ठीक है। आपको सीयूईटी में दे दी थी आपने जो फोटो, वही फोटो यहाँ भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपको कि भाई जाके फोटो खिंचा रहे हो मनाली में, कुल्लू मनाली में या फिर नैनीताल में, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर सिग्नेचर आपकी कैसे होनी चाहिए? सिग्नेचर देखो, जो आपने करे ना बैंक में, या फिर आपने जो सीयूईटी का फॉर्म भरा था, वो सिग्नेचर सेम यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। ऐसा मत करना कि वहां पे आपने सरनेम में साइन नहीं किया था और यहाँ पे सरनेम में साइन कर रहे हो, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। जो सीयूईटी के फॉर्म भरते टाइम आपने सिग्नेचर अपलोड किए थे, वही सिग्नेचर्स यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर आपका आता है 10th और 12th की मार्कशीट। अब यही है जो आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। क्या कहने का मतलब है? अगर आप सीबीएसई से हो तो आपके पास सीबीएसई ने जो ऑफिशियल आपका रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड जो इशू की थी, वो रिपोर्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए, वही मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज वही मार्कशीट आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर चेक की जाएगी। कोई फोटोकॉपी चेक नहीं की जाएगी। एक बार बता दूं, आपके पास अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल है, तो उसकी फोटोकॉपी भी एक अपने साथ रख लेना, इवन 2-3 रख लेना, ठीक है, ताकि कोई भी इशू ना हो। अगर सबमिट करनी हो तो आप फोटोकॉपीज ये वाली भी सबमिट कर पाए, ठीक है। तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। फिर आइडेंटिटी कार्ड। अब देखो, आइडेंटिटी कार्ड में आपके पास आधार कार्ड आपका जरूर होना चाहिए। यूआईडीआई के द्वारा इशू जो आपका आधार कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए। अब इसमें कई बार क्लैश होता है बच्चों के, जो फॉर्म में कई बार जो एड्रेस होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो गलत वहां पे आपको, अगर एड्रेस भी गलत है तो आपको वहां से निकाला जा सकता है। देखो, 10th की तो गलती चलेगी, बट 12th की रिपोर्ट कार्ड में, 12th की मार्कशीट में जो एड्रेस है, वही एड्रेस आपका आइडेंटिटी कार्ड में भी होना चाहिए। अब देखो, ये तो चेंज करा नहीं सकते, तो आइडेंटिटी कार्ड का अभी एड्रेस आप चेंज करा सकते हो, आराम से हो जाएगा आपका आइडेंटिटी कार्ड का एड्रेस चेंज। अभी 1 महीने का टाइम है, एड्रेस चेंज कराओ और यहाँ उसे अपलोड कर दो, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। ये भी यूआईडीए का आइडेंटिटी कार्ड भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसे नहीं फोटोकॉपी आपके पास हो, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड चलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की, यानी कुछ कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर मैं बात करूं ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की, तो आपके पास जो कार्ड होगा ना, वो आपका डॉक्यूमेंट आपका 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। यानी कि यहाँ जो CSCS पोर्टल का है, उसने डेट दे दी है कि आपके पास 31 मार्च 2024 के बाद का ही होना चाहिए। तो अभी भी 1 महीने का टाइम है, अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लो। कई बच्चों के कमेंट में थे कि भैया हमने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो जाके बनवा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले अपना इनकम सर्टिफिकेट भी साथ में रखना, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका इनकम सर्टिफिकेट भी चेक हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, अगर SC और ST के बच्चों की बात करें तो इनके लिए कोई डेट का इशू इतना नहीं होता है, बट हाँ, इनके लिए सेंट्रल द्वारा ऑथोराइज आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST के लिए जो सेंट्रल लेवल का है वो चलेगा, स्टेट लेवल का आपका नहीं चलेगा। और सेंट्रल लेवल पर साइन कौन करता है? यहाँ पे साइन होते हैं DM या फिर SDM, यानी कि मोहर किसी लगती है, DM या फिर SDM के, तहसीलदार की आपकी इसमें नहीं लगती है। पहले बता रहा हूँ, तहसीलदार वाली आपकी जो ये डॉक्यूमेंट है, ये फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको बाहर करा सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, DM या SDM के थ्रू साइंड ही आपको लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कुछ सर्टिफिकेट्स की बात करें, देखो, अगर आप DU में एडमिशन ले रहे हो या BHU में ले रहे हो या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, तो अगर आप ECA के कोटा से ले रहे हो तो आपके पास अपने अचीवमेंट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यानी कि आप जोनल लेवल पर गए हो या फिर स्टेट लेवल के खिलाड़ी हो आप, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सिर्फ बोलने से आपका एडमिशन नहीं होगा। देखो, कई बार कोटा से जो एडमिशन होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो स्पोर्ट्स कोटा हो गया, म्यूजिक का कोटा हो गया, या कोई भी कोटा हो गया, मान लो कबड्डी खिलाड़ी हो, तो आपके पास कबड्डी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जोनल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, जहां भी आप खेले हो,
आपके पास वो डॉक्यूमेंट फिजिकल रूप में प्रेजेंट होने चाहिए, फोटोकॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी उसकी नहीं चलेगी, ठीक है। अगर आप कहीं म्यूजिक में गए हो तो म्यूजिक के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए भाई। अगर आप क्रिकेटर हो, मान लो आप कोई स्टेट लेवल का क्रिकेटर है, कोई रणजी खेलता है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, वो फिजिकल, सिर्फ फोटोकॉपी उनकी फोन से खींची हुई नहीं चलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें एनसीसी की, तो एनसीसी वालों के पास भी ए हो चाहे जो भी सर्टिफिकेट हो उनके पास, या कैंप का सर्टिफिकेट हो, वो सर्टिफिकेट्स इनकी फिजिकल चाहिए जो ओरिजिनल हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ही आपके चलेंगे, ना कि सॉफ्ट कॉपीज, ठीक है। फिर अगर बात करें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसी मार्कशीट हैं, कुछ ऐसे आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए चाहिए, यानी कि अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये काम के नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी स्टेट में एडमिशन चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट्स काम के हैं। कौन कौन से? पहली बात टीसी, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसे बच्चे स्कूल लीव सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको अपने स्कूल से जहाँ से आपने पढ़ाई की है, ठीक है। अगर अभी तक नहीं लिया है तो जाके वहाँ से ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? कुछ नहीं होता, बेसिकली इसमें ये बताया जाता है कि जो बच्चा है, हमारे स्कूल में पढ़ा है, सभ्य है, स्कूल सर्टिफिकेट जो आपका देते हैं ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाले, वो सबका ही अच्छा बना के देते हैं, सबको A+ देते हैं, ठीक है। किसी को भी यहाँ पे डिफेम नहीं करते। हालांकि अगर कोई एक्सट्रीम लेवल का बंदा हो जिसने बहुत लड़ाइयाँ की स्कूल में, तो उसके लिए हो सकता है नेगेटिव पॉइंट, बट अगर आप सब सोशल लड़के हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये A वाला ही आपका जाएगा। और ये भी कहाँ से मिलेगा आपका? ये भी मिलेगा आपका स्कूल से ही, ठीक है। देन आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखो आपको ना कॉलेज से कहाँ माइग्रेट कर रहे हो आप, स्कूल से कहाँ माइग्रेट कर रहे हो? कॉलेज में। तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका कहाँ से मिलेगा? ये भी आपका मिलेगा स्कूल से। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, स्कूल में जाके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर सर्टिफिकेट्स हैं इनको वहाँ से कैरी कर लेना है। अगर घर में रखे हैं गाँव में तो वहाँ से जाके कैरी कर लेना है, बट आपको फिजिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे अपने पास रखने हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो से, मैं बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और मार्कशीट आपकी वैलिड, आपकी ओरिजिनल चलेगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। बाकी अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।